हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 89 करने जा रहे हैं। ठीक है। और लीड कोड नंबर 3077 है, हार्ड मार्क्ड है, बट इसको काफ़ी इजी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं बॉटम अप से सॉल्व करूँगा इसको, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो। और आपके लिए वो होमवर्क भी होगा कि आप खुद से भी ट्राई करो बॉटम अप। ठीक है। तो चलो अब इस पे आते हैं। और देखो, ध्यान देना, अभी तक मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि ये डीपी का क्वेश्चन है, राइट। ठीक है। हम लोग खुद से डिड्यूस करेंगे कि क्यों ये डीपी का प्रॉब्लम है और कैसे हम लोग डीपी के पाथ में जाएंगे। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ के डिसजॉइंट सब अरेज। सबसे पहली बात तो यार, डरना नहीं है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में उसको इम्प्लीमेंट करो जो यहाँ कहना चाह रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपसे करवाना चाहता है प्रॉब्लम। आपको एक नम्स दे रखा है, ठीक है, जिसका लेंथ n है, और एक पॉजिटिव इंटीजर के दे रखा होगा। ठीक है। ये एक लाइन तो दे दिया। अब इस लाइन को समझो, इस 3 लाइन को। द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स सब अरेज, मान लेते हैं आपके पास एक्स नंबर ऑफ सब अरेज हैं, और उन सारे सब अरेज के, उन सारे एक्स सब अरेज का अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है वो बोल रहा है। सम वन इंटू एक्स। कितने सब अरेज थे? एक्स सब अरेज थे, तो एक्स इंटू सम वन। और जहाँ पर सम आई क्या है? इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ith सब अरे। ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स सम वन मतलब पहला वाला सब अरे, ठीक है, और उसका सारा सम, उसको मल्टीप्लाई किया एक्स से। ठीक है। ओके। उसके बाद सम टू मतलब दूसरा वाला सब अरे का टोटल एलिमेंट्स का सम इंटू एक्स माइनस वन। टोटल सब अरे एक्स थे ना, ठीक है, तो अब एक्स माइनस वन से किया। ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। ओके। और पहले वाले को देखो, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, फिर प्लस आएगा, एंड ऑल्टरनेट है ऐसे करके। सम थ्री मतलब तीसरे वाले सब अरे का सारे एलिमेंट्स का सम इंटू एक्स माइनस टू। देखो एक्स था, फिर एक्स माइनस वन हुआ, फिर एक्स माइनस टू हो गया। और यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स है कि कितने नंबर ऑफ सब अरेज हैं आपके पास। ठीक है। प्लस माइनस प्लस, फिर से माइनस आ गया। देखो सम फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। एक्स था, एक्स माइनस वन हुआ, एक्स माइनस टू हुआ, अब एक्स माइनस थ्री हो गया। अब प्लस आ जाएगा, एंड सो वन सम एक्स इंटू वन, है ना। तो सम एक्स मतलब एक्सथ वाला सब अरे का सब एलिमेंट्स का सम, और एक्स माइनस होते होते देखो वन तक आ गया। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला में बताया, माइनस आई का पावर आई प्लस वन इंटू सम आई इंटू एक्स माइनस आई प्लस वन। ये जनरलाइज फार्मूला है, बट आपको ये मेनली समझना था ये वाला पार्ट कि कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास एक्स सब अरेज हैं। ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है ना कि जो नम्स आपको दे रखा है उसमें आपको के डिस्जॉइंट सब अरेज उठाना है। के डिसजॉइंट सब अरेज। डिसजॉइंट सब अरेज का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आपने एक ये सब अरे उठाया, तो दूसरा सब अरे ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, अलग अलग लेना होगा आपको। और एग्जैक्टली आपको के सब अरेज ही उठाने हैं। ठीक है। तो बोलता है के डिसजॉइंट सब अरेज उठाओ, और ऐसा वाला उठाना कि स्ट्रेंथ मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ दैट कैन बी obtained। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा हुआ, नोट दैट द सेलेक्टेड सब अरेज डोंट नीड टू कवर द एंटायर अरे। ठीक है। इस लाइन ने और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी इस प्रॉब्लम की। ठीक है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, 3 सब अरे लेना है, के इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि आपको 3 सब अरे लेना है। अब पता क्या बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि जो आप 3 सब अरे लोगे, मान लेते हैं पहला सब अरे ये था, दूसरा सब अरे ये था, और तीसरा सब अरे ये था, तो ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए यहाँ के, है ना, तीनों में मिला के सारे एलिमेंट्स यहाँ के होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले सब अरे में आपने सिर्फ 1 2 लिया, दूसरे सब अरे में आपने 3 लिया, और तीसरे सब अरे में -1 ले लिया। देखो आपने 2 को लिया ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी वैलिड केस है। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपने ये वाला सब अरे लिया होता, मतलब आप अगर आपने ऐसा कुछ 3 सब अरे लिया होता, के इज इक्वल टू 3 है ना, इसीलिए आपने 3 सब अरे लिया है। पहला सब अरे ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है। तो याद करो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला बहुत सिंपल था कि भाई पहला वाला जो पहला सब अरे है इसका सम देखो कितना है, 1 + 2 3 हो गया, है ना, सम निकल गया। इनटू कितना सब अरे है हमारे पास, के इज इक्वल टू 3 सब अरे है। ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू के, ये प्लस था मेरा, अब माइनस आ जाएगा। इस सब अरे का सम कितना है, 3 है, इंटू के -1, है ना, फिर प्लस आ जाएगा। इसका सम कितना है, -1 इंटू के -2। ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, के की वैल्यू 3 थी ना, तो यहाँ के इक्वल टू 3 कर दिया, 3 - 1 यहाँ 2 कर दिया, 3 - 2 यहाँ 1 कर दिया। अब वैसे यही तक जा पाओगे, के 0 हो जाएगा तो फायदा क्या है, इसका सम निकालते हैं, टोटल का सम 3 3 9 हो गया, -3 2 6
प्लस माइनस 1, ठीक है। तो 9 माइनस 6 3 हो गया, -1, यानी कि आंसर 2 आया। अगर आप ऐसे सब अरे लेते हो, बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालना है, आंसर देखो 22 आप ला सकते हो। देखते हैं इसने 22 कैसे लाया होगा, है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, देखते हैं कि कैसे इसने 3 सब अरे चुना होगा। 3 ही सब अरे क्यों चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि = 3, तो 3 ही सब अरे चुनेंगे। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पता क्या था कि आप अगर आप ये सब अरे लेते ना 1 2 3 लेते, और दूसरा सब अरे -1 लेते, और तीसरा सब अरे 2 ले लेते, ठीक है। इसमें आपने सारे एलिमेंट्स ले लिए तीनों सब अरे का मिला के। पहला सब अरे ये है ना, इसका सम कितना 6 है, 6 इंटू के की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो के। अब माइनस आएगा, इसका सम कितना है -1 इंटू, या तो यहाँ पर के लिया था ना, अब यहाँ पर k-1 लेंगे, यानी कि 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। अब प्लस आएगा, इसका सम कितना है 2 इंटू, याद करो ये था मेरा k-1, अब आएगा k-2 यानी कि 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है। k-2 आगे जाओगे तो k-3 आ जाएगा, तो जाने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि k 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे 0 ही आ जाएगा। तो यही तक रुक जाएंगे, निकाल लेते हैं। 6 3 18, माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, टोटल 22 आ गया। इससे बड़ा आप आंसर ला ही नहीं पाओगे, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई मार लो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इधर से मुझे एक हिंट ज़रूर मिल गया था। पहले तो मैंने इस एग्जाम्पल को समझा ऐसे ऐसे लिख के, फिर मुझे यहाँ से पता एक हिंट क्या मिल गया। याद करो इससे पहले जो मैंने ट्रायल मारा था ना, कि मैंने लिया था 1 को, मैंने 1,2 को लिया था ना, फिर मैंने 3 को लिया, फिर मैंने -1 को लिया, 2 को लिया ही नहीं था। तो देख लो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक एलिमेंट को ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, राइट। देखो 2 को मैंने नहीं लिया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 को इसमें लिया था, और यहाँ पर 3 को इसमें नहीं लिया, एक अलग सब अरे में ले लिया। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं समझ गया कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ऑप्शंस है, तो मैंने आपको हमेशा बोला अगर ऑप्शंस आता है तो हमेशा ट्री डायग्राम बनाओ, और ट्री डायग्राम बना रहे हो मतलब आप पक्का रिकर्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं पॉसिबल ऑप्शंस, वो हम बना के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ तो मुझे हिंट यहाँ मिल गई थी कि हमारे पास ऑप्शंस तो है, ऑब्वियस है, सब अरे है। और आप यहाँ पर बोला भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे एलिमेंट्स को ले लो, मतलब किसी एलिमेंट को आप स्किप भी कर सकते हो, किसी को ले भी सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे प्रॉब्लम में, तो सारा पॉसिबिलिटी ट्राई मार लेंगे हम लोग, जिससे बेस्ट आंसर आ जाए, है ना। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है पॉसिबल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस नम्स अरे को लेके एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, जो जो ऑप्शन है हमारे पास उसको लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा मैं अभी अप्रोच सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास हर एक एलिमेंट के पास ऑप्शन है कि मैं उसको सब अरे में लूँ या ना लूँ। देखो एक तो ऑप्शन मुझे ये दिख गया कि मैं इसको नहीं लूँगा, मतलब नॉट टेक, ठीक है। अगर मैं इस 1 को नहीं लेता हूँ, तो अभी तक मेरे पास जो सब अरे था वो तो खाली था, तो अभी खाली का खाली ही हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लेते हैं आपने इस सब अरे को ले लिया, मतलब सॉरी इस 1 एलिमेंट को ले लिया। तो देखो अब अगर आपने इस 1 को लिया है, तो अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप 1 को लो और इसी को एक सब अरे मान लो, ठीक है। और अब फ्यूचर में एक नया सब अरे क्रिएट करना। तो देखो फ्यूचर के लिए मैंने एक बना दिया एम्प्टी सब अरे। तो यहाँ देखो क्या ऑप्शन था कि टेक आई, इसको ले लो, लेकिन इसको एकमात्र यहीं पर सब अरे ख़त्म कर लो अपना, ठीक है। इसी सब अरे, इस सब अरे को आप इधर ही ख़त्म कर दो और एक नया क्रिएट करना, ठीक है। मतलब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रिएट न्यू। ऑब्वियस से पता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो करंट सब अरे आपका चल रहा था उसी में 1 को डाल दो, ठीक है। देखो नॉट टेक में तो एक ही ऑप्शन है कि भाई नहीं लिया तो नहीं लिया, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आगे भाग जाओ, है ना, i+1 के पास चले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगर आप लेते हो उसको, तो 2 ऑप्शन है उसमें भी कि आप उसको ले लो और एक अलग सब अरे बना लो, और नहीं अगर, या फिर ले लो उसको टेक आई एंड कंटिन्यू योर एग्जिस्टिंग सब अरे, मतलब जो सब अरे चलता आ रहा था उसी में आपने कंटिन्यू करके इसको डाल दिया, ठीक है। और आगे भी बढ़ते चलेंगे हम, मान के चलते हैं कि मेरा पहले से एक सब अरे 2,3 चलता आ रहा था, मान के चलते हैं, तो 1 को भी इसी में डाल दिया, मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो मैंने बोला कि यहीं पर सब अरे को ख़त्म कर दो, देखो यहाँ मैंने ख़त्म कर दिया और एक नया स्टार्ट कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ ख़त्म मत करो, एग्जिस्टिंग सब अरे में उसी को ऐड करो 1 को। चलो ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं
इसको एक्सपैंड, किसी एक को एक्सपैंड कर देता हूँ, बाकी आप बाकी ट्री को भी एक्सपैंड कर सकते हो, है ना, बहुत लंबा ट्री बन जाएगा। तो मैं किसी एक सब ट्री को एक्सपैंड करता हूँ। अब देखो ध्यान देना, इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ आपको, है ना। अब देखो ध्यान देना, ये पाथ क्या था, मैंने 1 को लिया था एग्जिस्टिंग सबअरे में और इसी सबअरे को कंटिन्यू कर रहा था मैं, है ना। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि 1 को यहाँ ख़त्म कर दो और एक नया सबअरे क्रिएट करो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि भाई कंटिन्यू कर लेंगे इसी में, है ना, इसी में कंटिन्यू कर लेना, आगे जो एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब मैं यहाँ एक नया सबअरे नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि जो नया एलिमेंट 2 है, इंडेक्स नंबर आई अब यहाँ पर आ गया ना, तो जो 2 है उसको मैं, देखो याद करो, ध्यान देना, ये कौन सा पाथ है, कंटिन्यू योर एग्जिस्टिंग सबअरे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो मतलब 1 में ही 2 डाल दो, एक तो ये पॉसिबिलिटी हुआ, और इसको इधर ही क्लोज कर दो और एक नया सबअरे स्टार्ट कर देना नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। या तो मैं अभी भी फिर वही बोलूँ कि भाई 2 को लेना तो है ही, लेकिन तुम 1,2 को लेना है, लेकिन इसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू रखना, आगे और भी जो एलिमेंट्स आएंगे इसी सबअरे में ऐड करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, टेक आई तो किया, मतलब ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को ले लिया, लेकिन क्रिएट न्यू कर दिया, इधर ही सबअरे ख़त्म कर दिया और ये नया अरे क्रिएट कर दिया, नया सबअरे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या था, टेक आई एंड कंटिन्यू कर दो सेम सबअरे को, यानी कि फ्यूचर में और जो एलिमेंट आएंगे उसको हम यहाँ पर इसी सबअरे में अपेंड करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर मैंने ये क्यों ट्राई नहीं किया कि स्किप 2। देखो स्किप 2 का मतलब पता है क्या होता है, स्किप 2 मतलब नॉट टेक, है ना। ये वाला केस मैंने यहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, नॉट टेक आई, मैंने ये यहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि देख भाई अगर तुम 2 को नहीं लेते तो एनीवेज 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता, 2 को नहीं लेते तो फिर 3 से स्टार्ट होता कुछ, क्योंकि भाई आप 2 को ले ही नहीं रहे हो ना, तो 3 से स्टार्ट होता। अब एक बात बताओ, अब ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 को आप यहाँ डालोगे, ये सबअरे थोड़ी है, 1 और 3 सबअरे है क्या, वो सब सीक्वेंस है। सबअरे मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर आप 2 को स्किप करते हो तो आपको कुछ भी कर लो, आपको 1 को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर 1 को सबअरे ख़त्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने 2 को स्किप कर दिया है ना, उसके बाद नया सबअरे स्टार्ट होगा, है ना। और यहाँ पर फिर आप देखोगे आगे जाके कि 3 लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है भाई। लेकिन देखना तू ये केस ऑलरेडी कवर कर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्यों लोगे इसको, ये वाला केस आप क्यों कवर करोगे, देखो बहुत ज़रूरी पार्ट था ये वाला। आप बोलोगे ना कि भैया हर ब्रांच से हमें 3 चीज़ें ट्राई करनी थी, टेक आई, नहीं नॉट टेक आई, ये तो एक ये हो गया केस, और टेक आई में 2 केसेस हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने नॉट टेक आई क्यों नहीं किया, देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो 1 और नॉट टेक आई मतलब 2 को मैंने नहीं लिया, तो एनीवेज मुझे एक नया सबअरे स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 को नहीं लिया तो आगे 3 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। और ये केस तो यहाँ पर है ही, इस ब्रांच में वो कवर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्यों कर रहे हो उसको सॉल्व, दोबारा क्यों सॉल्व कर रहे हो उसको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पर आपका मोटिव भी यही था कि ये जब कंटिन्यू और एग्जिस्टिंग सबअरे है ना, 1 कंटिन्यू करना है इसी को, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जो नेक्स्ट इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि 2 को आप ले लोगे और ख़त्म कर दोगे करंट सबअरे को, या तो 2 को लेके कंटिन्यू करोगे। अगर 2 को नहीं लेते हो, है ना, तब तो फिर यही केस पे आप आ जाओगे वापस, है ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ध्यान दो आपको, यानी कि आपको एक जानकारी रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्रिएट करना है नया सबअरे, और यहाँ पर देखो क्रिएट नहीं करना है नया सबअरे, ठीक है। ये इन जानकारी हमें चाहिए होगी, है ना। देख रहे हो यहाँ पर हम एक नया सबअरे क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर नया सबअरे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एज इट इज़। तो खैर वो तो बात की बात है, कोड जब लिखेंगे तब देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें यहाँ पर इस वाले केस में एक नया सबअरे क्रिएट करना है, ये रहा, और इसमें नहीं करना है। बट अब ये देखो यहाँ पर अभी आप इस पाथ पे आओ, इधर देखो, यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एक नया सबअरे क्रिएट करना है, राइट, क्योंकि 1 2 तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब जब नया सबअरे क्रिएट करना है तो देखो करंट इंडेक्स मेरा आई यहाँ पर है ना, इसके लिए। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 3 को अगर आपने नहीं लिया तो 1 2 तो था ही ऑलरेडी, अगर आपने 3 को नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अभी भी एम्प्टी है ये सबअरे, ठीक है। अगर आपने 3 को ले लिया तो 2 ऑप्शन है, 1 2 है, 3 को लेके इधर ही सबअरे ख़त्म कर दो, या फिर
1 2 है, 3 को ले रखो और आगे और भी कंटिन्यू कर लेना सब अरे को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट टेक, यहाँ पर क्या था टेक एंड क्रिएट न्यू, यहाँ पर क्या था टेक एंड कंटिन्यू द सेम सब अरे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर 3 को मैंने ऐड किया और क्लोज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी इसमें एलिमेंट ऐड करें फ्यूचर के। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये लास्ट सब ट्री मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको यहाँ से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं इस बात को बस आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना। मैंने अभी क्या बोला, टेक कर लो, ठीक है 3 को मैंने ले तो लिया, लेकिन कंटिन्यू करना आगे के एलिमेंट्स को यहाँ पर इसी सब अरे में कंटिन्यू कर लेना। तो अब देखो, अब मैं आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से मैं 3 ऑप्शंस ट्राई मारता हूँ, 3 ही ऑप्शंस थे ना, कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, इंडेक्स नंबर आई यहाँ आ जाएगा ना, -1 को नहीं लूँ, नॉट टेक। अगर -1 को नहीं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 2, ये मेरा 3 था। अब -1 को नहीं लिया तो ऑब्वियस ही बात है 3 के बाद अगर -1 को नहीं लिया तो एक नया सब अरे बनाना पड़ेगा -1 के बाद, क्योंकि डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता ना, सब अरे है वो। तो इसको यहाँ क्लोज करना ही पड़ेगा मुझे भाई। इसको क्लोज करोगे, देखो सेम केस ये वाला आ गया। सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि यहाँ पर वो वाला एक और एक्स्ट्रा केस क्यों नहीं ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अब वापस से ये केस कर लेते दोबारा, है ना। इसीलिए देखो हम ये वाला केस, नॉट टेक वाला केस यहाँ ट्राई ही नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पर नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 ही केस होगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको मुझे लेके एक नया सब अरे क्रिएट कर देना है, मतलब 1 2 3 तो था ही, नेक्स्ट एलिमेंट को ले लिया और सब अरे क्लोज कर दिया यहाँ पर, है ना। अब बोल रहा हूँ कि मैं फर्दर नया सब अरे बनाऊँ, न्यू क्रिएट। ठीक है, और दूसरा क्या था कि ले लो -1 को, 1,2 था, 3 था, -1 को ले लो, लेकिन आगे और एलिमेंट्स ऐड करना, क्लोज मत करो इसको अभी। ठीक है, तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, बहुत ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पर जो आपको नोटिस करना चाहिए था, पता है क्या, कि जब भी आपको मतलब आप ये वाला जो केस है ना, नॉट टेक वाला केस, ये नॉट टेक वाला केस आप सिर्फ कब ले सकते हो, जब आप नया क्रिएट कर रहे हो। देखो ध्यान दो, बहुत ज़रूरी पार्ट था यहाँ पर। देखो ये था ना क्रिएट न्यू सब अरे, तो वहीं पर आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आप नॉट टेक कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर आपके पास नॉट टेक है, नॉट टेक आप कर पाए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या आप यहाँ पर नॉट टेक वाला ऑप्शन लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, है ना। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि देखो टेक एंड कंटिन्यू वाला केस है ये, है ना, टेक एंड कंटिन्यू वाला केस है। तो मतलब यहाँ पर आप नॉट टेक वाला केस कर ही नहीं सकते, डुप्लीकेट केस हो जाएगा ना, बेकार में ये वाला केस दोबारा आ जाएगा। ठीक है, याद करो यहाँ पर भी क्या था, कंटिन्यू और एग्जिस्टिंग सब अरे में हमने एक और पार्ट ये वाला ब्रांच क्यों नहीं ड्रॉ किया था, नॉट टेक वाला, क्योंकि वापस से यही वाला केस दोबारा लिख देते हैं हम लोग, बेकार का केस हो जाता है वो, है ना। उसको दोबारा क्यों लिखोगे, तो उसको मैंने हटा दिया था। ठीक है, लेकिन नॉट टेक वाला कब होता है, हमेशा जब आप एक नया क्रिएट करते हो, है ना। देखो जैसे यहाँ पर नया क्रिएट किया आपने, ये रहा, यहाँ आपने नया सब अरे क्रिएट किया है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है आप पर ऑप्शन है अब कि आप इसको ले सकते हो, सॉरी नहीं भी ले सकते हो, ले सकते हो और उसको सब अरे बनाना चाहते हो बस उसी एलिमेंट को, और ले सकते हो या तो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो बस एक चीज़ बस ध्यान रखना कि नॉट टेक वाला केस आप बस कब कर सकते हो, जब आपने एक नया एरे क्रिएट किया है। ठीक है, आपने जब एक नया एरे क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी नया अरे क्रिएट करने वाला केस होगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा नया अरे क्रिएट करने वाला केस है ना, तो मेरे पास तीनों ऑप्शन है ट्राई मारने के लिए, नॉट टेक, टेक एंड क्रिएट न्यू, टेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, जब भी क्रिएट न्यू वाला केस में हम लोग होंगे तभी मेरे पास 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखते हैं टेक एंड क्रिएट न्यू कहाँ पर है, ये रहा, देखो ये वाला था ना न्यू, ये रहा, ये वही केस है ना, टेक एंड क्रिएट न्यू। तो यहाँ पर ही मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे कि आप नॉट टेक भी कर सकते हो, टेक एंड क्रिएट न्यू, और तीसरा क्या था, टेक एंड कंटिन्यू, है ना। लेकिन इसको देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे ये। याद करो ये केस क्या था, टेक एंड क्रिएट न्यू सब अरे, तो 3 - 1 और एक नया सब अरे क्रिएट कर दिया। एक क्या था कि टेक कर लो कंटिन्यू कर लो, देखो ये ना 1 2 3 - 1, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ से मैं 3 ऑप्शन नहीं ट्राई मारूंगा, क्योंकि देखो नॉट टेक अगर मैं करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 सॉरी 3 - 1
और अगर नॉट टेक किया, ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक नया सब एरे बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने एक बीच में एक एलिमेंट छोड़ दिया है। तो बीच में एक एलिमेंट छोड़ दिया है तो आपको एक नया सब एरे बनाना पड़ेगा। तो नया सब एरे बनाएगा, देखो ध्यान दो, ये वाला केस एग्जैक्टली इस केस के बराबर हो गया, 1 2 3 -1 और ब्लैंक, है ना, 1 2 3 -1 और एक नया सब एरे, 1 2 3 -1 नया सब, भाई सेम केस होएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये वाला केस ट्राई ही मत करो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत मतलब हमें कुछ ऐसा पास करना पड़ेगा कि भाई मैं किस पाथ से आया हूँ, मैं कंटिन्यू वाले पाथ से आया हूँ। याद करो 3 पाथ होते थे, एक तो नॉट टेक हो गया, नॉट टेक आप तभी कर सकते हो जब आपने एक नया एक अरे क्रिएट करने का सोचा है, नया सब अरे। दूसरा ऑप्शन क्या था, टेक आई एंड क्रिएट न्यू सब अरे आउट ऑफ इट, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या था कि कंटिन्यू योर एग्जिस्टिंग सब अरे, ठीक है, मतलब वन जो एग्जिस्टिंग सब अरे था आपका, पहले तो एम्प्टी था, उसी में आपने 1 को डाल दिया और आप चाह रहे हो फ्यूचर में और एलिमेंट डालोगे इसी में, ठीक है। तो इस पे देखो सिर्फ 2 ऑप्शन है ना। तो हम इस केस से आए इसीलिए 2 ऑप्शन है। अगर इस केस से आते तो क्रिएट न्यू वाला केस है, तब 3 ऑप्शन होता हमारे पास, ठीक है। बहुत ज़रूरी था इसका ट्री डायग्राम, और ट्री डायग्राम दोबारा से ज़रूर बनाना ताकि आपको भी क्लैरिटी आए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आए। या तो आप रिवाइंड करके दोबारा से ट्री डायग्राम देखो शुरू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज़ द ओनली मतलब गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम कि इसमें ट्री डायग्राम भी कंफ्यूजिंग है अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पर देखो 3 पाथ बन रहा है, कहीं कहीं पर 3 पाथ बन रहा है, और कहीं कहीं पर सिर्फ 2 पाथ बन रहा है ना। तो उसका हमें ध्यान रखने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखना पड़ रहा है कि देखो अगर हम कंटिन्यू योर एग्जिस्टिंग पाथ वाले से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 पाथ निकालेंगे, और अगर क्रिएट न्यू वाले पाथ से आ रहे हैं तो सिर्फ 3 पाथ निकालेंगे, और सारे पॉसिबिलिटीज से जो मैक्सिमम आ गया वही मेरा आंसर है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई मारने थे और अब आप मार रहे हो, है ना। बस एक प्रॉब्लम क्या थी, जो टफ पार्ट था वो यही था, जो टफ पार्ट था उसका वो आपका यही था कि देखो अगर कंटिन्यू करने वाला पाथ में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ 2 ही आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, और अगर न्यू क्रिएट कर रहे हो तो 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप एक नॉट टेक वाला भी ऑप्शन आप अपना सकते हो, ठीक है। तो जब मैं यहाँ आऊँगा, देख भाई जब तुम यहाँ आओगे तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, क्रिएट न्यू वाले पाथ से आए हो या फिर कंटिन्यू वाले पाथ से आए हो। अगर क्रिएट न्यू वाले पाथ से यहाँ पर अगर आप आए हो यहाँ पर, तो आपको नॉट टेक भी आप ट्राई मार सकते हो, नहीं तो आप नॉट टेक वाला ट्राई नहीं मार सकते हो, फिर सिर्फ ये दोनों ट्राई मार सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो स्टोरी लिखी हमने, अगर लाइन बाय लाइन मैं उसको कोड से आपको बताऊँ, कोड भी नहीं लिखूंगा अभी, मैं सिर्फ स्टोरी पॉइंट्स लिखूंगा, देखना कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम। अब देखो स्टोरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई जो रिकर्शन मैं स्टार्ट करूँगा, मैं बता दूंगा कि भाई मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा कि भाई अभी तक मैंने कितने सब अरेज ढूंढ लिए हैं, तो अभी तक मुझे के सब अरेज ढूंढने हैं, राइट, ठीक है। और नम्स तो भेजना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। उसके बाद याद करो मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी कि क्या आप नया स्टार्ट करने वाले हो, क्या नया सब अरे, स्टार्ट न्यू, और एक ये बूलियन वैल्यू होगी। अगर ट्रू है मतलब एक मैं नया सब अरे स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर फॉल्स है तो नया सब अरे स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, कुछ इसमें फैंसी नहीं किया मैंने। 0th इंडेक्स है, ये मेरा आई है, ये मेरा मुझे ऑब्वियसली मुझे के सब अरेज ही चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे ही मैं एक नया सब अरे बनाऊंगा, क्रिएट न्यू सब अरे करूँगा, तो के को मैं घटा दूंगा, k-1 कर दूंगा, है ना। ये तो नम्स है मेरा सिंपल। स्टार्ट न्यू वाला मैंने आपको समझाया था अभी अच्छे से कि भाई आप नया सब अरे स्टार्ट करना चाहते हो क्या, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि आपके पास 3 ऑप्शन होंगे कि भाई या तो आप करंट ith इंडेक्स वाले इनको नहीं लो, मतलब आपने नॉट टेक किया, ठीक है। अगर आपने इसको लिया ही नहीं तो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाओ, i+1 पे चले जाओ, और यहाँ पर के ही पास करेंगे क्योंकि अभी आपने एक नया सब अरे कहाँ क्रिएट किया है, आपने बस करंट एलिमेंट को स्किप कर दिया, राइट, और नम्स तो पास करोगे ही करोगे। और यहाँ पर अब देखो ध्यान देना, सिंस अभी आपने इस नया सब अरे बनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि देखो करंट एलिमेंट को आपने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो आपको अभी आप आगे जाओगे तो नया सब अरे क्रिएट करोगे, तो मैं स्टार्ट न्यू की वैल्यू के लिए क्या भेजूंगा, ट्रू भेज दूंगा, है ना, कि भाई आगे जाके आपको नया सब अरे क्रिएट करना है, क्योंकि आपने करंट एलिमेंट को स्किप मार दिया ना, ऑब्वियस सी बात है, स्किप मार दिया है। मान लेते 1 2 3 था और 4 था, अब 1 और 2 चलता आ रहा था, करंट एलिमेंट को आपने स्किप मार दिया मान के चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक नया सब अरे बनाना पड़ेगा आगे से। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पर ट्रू भेज दिया कि भाई नया सब अरे बना लेना।
लेकिन इससे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई आप नया सब अरे नॉट टेक वाला केस कब ले सकते हो? ओनली व्हेन, जब सॉरी स्टार्ट न्यू वाला केस ट्रू होगा, तभी आप नॉट टेक वाले केस में आ सकते हो। और ये मैंने आपको ऊपर ही सिखाया था, है ना, कि स्टार्ट न्यू वाले पाथ में जब आप होगे, ये रहा स्टार्ट न्यू वाला यानी कि क्रिएट न्यू वाला पाथ, तभी आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, आप नॉट टेक वाला भी ट्राई मार सकोगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये मान लेते आप इस पाथ में होते हैं, एग्जिस्टिंग वाले पाथ में होते हैं, तो बस यही 2 पॉसिबिलिटी आप ट्राई मार सकते हैं, टेक आई, क्रिएट न्यू, टेक आई और कंटिन्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्टार्ट न्यू ट्रू है तब नॉट टेक वाला केस भी आप ले सकते थे। अगर स्टार्ट न्यू ट्रू नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारे पास सिर्फ टेक का ऑप्शन है। अब देखो, तो टेक वाला ऑप्शन लिखते हैं। देखो याद करो, मैंने क्या बोला था कि अगर आप टेक कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट, कि आपने करंट एलिमेंट को ले लिया, ठीक है, और उसको कंटिन्यू कर लिया, मतलब टेक द करंट एलिमेंट और उसी को कंटिन्यू कर रहे हो आप, मतलब अभी आपको नया सब अरे और नहीं बनाना है, करंट सब अरे जो चलता आ रहा है उसी को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो। तो देखो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे i+1, ठीक है, के का के ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आप करंट सब अरे को चलने दे रहे हो अभी, राइट, नम्स रह गया। अब देखो ध्यान देना, अब मैं फॉल्स भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फॉल्स भेजने से क्या होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि नया सब अरे अभी मत क्रिएट करना आगे जाओगे तो, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा केस है याद करो, कंटिन्यू करने वाला केस है, कि भाई करंट एलिमेंट को लो और कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंटिन्यू वाला केस है ये, है ना, या तो यहाँ लिख देता हूँ कंटिन्यू, कि करंट एलिमेंट को ले तो लो बट कंटिन्यू कर लेना, नया सब अरे अभी नहीं बनाना। तो देखो के का के ही है, नया सब अरे मैंने अभी तक नहीं बनाया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, जब आप सब अरे अभी करंट एलिमेंट को आपने करंट सब अरे में ले लिया है, राइट, करंट एलिमेंट को करंट सब अरे में ले लिया है, तो मान के चलते आपका सब अरे कुछ ऐसा बन रहा था, 1 है, 2 है, 3 है, तो याद करो इसका सम को मल्टीप्लाई करते थे के से, राइट, है ना, तो सबका सम ले लिया 1 + 2 + 3 इंटू के, 1 + 2 + 3 इंटू के। भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, के इंटू 1 प्लस 2 + 3 इंटू के, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? जो सब अरे था उसका सम को के से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये करना है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, के इंटू 1 प्लस 2 + 3 इंटू के। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये वाला मैं बोल दूंगा कि आगे का निकाल के ले आना है, या फर्दर का रिकर्शन मेरा निकाल के ले आएगा, बट करंट एलिमेंट जो मैंने अभी लिया है 1 को लिया है ना, उसको के से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देते हैं, राइट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, करंट एलिमेंट जो मैंने अभी लिया है, मतलब उसको मैंने क्या किया, नम्स ऑफ आई, करंट एलिमेंट को जो लिया है मैंने उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट क्यों? क्योंकि करंट मेरा केथ सब अरे है, अभी के वाला सब अरे अभी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने प्लस किया है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया कि कंटिन्यू कर देना। दूसरा केस क्या हो गया, टेक इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ऑलरेडी जो टेक में जो भी वैल्यू रही होगी, टेक कॉमा, दूसरा केस क्या होगा कि भाई करंट एलिमेंट को ले लो, सॉल्व ऑफ i+1, लेकिन अब एक नया सब अरे बना लेना, यानी कि करंट सब अरे में जो चल रहा था उसमें आपने करंट एलिमेंट को ले लिया और क्लोज कर दिया वहीं पर सब अरे, तो अब एक नया सब अरे बनेगा आगे जाके, तो k-1 कर देंगे अब हम लोग, ठीक है, नम्स। और यहाँ पर देखो ट्रू भेजेंगे, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अब एक नया सब अरे क्रिएट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर प्लस देखो क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई इंटू के। यहाँ तक क्लियर है? तो याद करो टेक में यही दोनों केसेस होता था, तो टेक का ये दोनों मैक्सिमम निकाल लिया, और लास्ट में हमें क्या करना था, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। भाई क्या इसमें फैंसी था बताओ? सिंपल था ना, सिंपल ही था ना, बस कॉम्प्लेक्स क्या था, ट्री डायग्राम बनाना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, जो हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था उसमें याद करो एक बार प्लस होता था वैल्यू, ये रहा यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ, फिर देखो यहाँ पर प्लस हुआ, फिर यहाँ माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो ना, जनरलाइज फार्मूला देखो कैसे दे रखा है, -1 का पावर i+1, है ना, और आई क्या है, सम आई, मतलब ith वाला सब अरे का सम है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर आई मतलब जिस सब अरे को अभी आप ध्यान दे रहे हो, सम आई मतलब अभी ith सब अरे के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारा केथ सब अरे था ना,
जो भी के मतलब केथ सब अरे की बात हो रही है। तो अगर के का वैल्यू अगर ऑड होता है, ठीक है, के का वैल्यू अगर ऑड होता है तो -1 का पावर, देखो यहाँ पर क्या है, के का वैल्यू मान लेते हैं सम आई है, मतलब सम के मान लो, केथ सब अरे है। के का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो के मान लेते हैं 3 है, तो के +1, देख रहे हो i+1 है यहाँ पर, i+1, तो -1 का पावर के +1, के की आई की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आयथ सब अरे या फिर केथ सब अरे बोलो, बात एक ही है। तो k+1 मतलब अब इवन पावर है ना, तो ऑब्वियस है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर k का वैल्यू ऑड होता है तो ऑब्वियस है +1 करोगे पावर में तो वो इवन हो जाएगा, और -1 का पावर इवन करोगे तो ऑब्वियस है प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, यहाँ पर सिंपल सा चेक लगा दूंगा कि भाई अगर k मेरा ऑड है, k%2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑड है तो प्लस करना है, विच इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन अगर इवन हुआ तो सेम चीज़ करेंगे, इवन अगर हुआ तो सेम चीज़ करेंगे, है ना, बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे। देखो सेम चीज़ कॉपी पेस्ट मारूंगा, इसको कॉपी किया मैंने और सेम चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर वो इवन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इवन होगा तो इवन +1 ऑड हो जाएगा, है ना, और ऑड का पावर -1 का पावर ऑड करोगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव आएगा वो, है ना। तो डुप्लीकेट में करके इसको यहाँ डाल देता हूँ। एल्स के केस में मैंने क्या बोला कि अगर वो इवन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, राइट, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर प्लस, इस केस में प्लस होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा था। तो देखो हर वही है ना, हर चीज़ आप कब डिड्यूस कर पाए, जब तक आपने ट्री डायग्राम नहीं बनाया। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ट्री डायग्राम बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, ज़रूर मतलब काफ़ी अंडररेटेड है, और आपको अच्छे से ट्री डायग्राम बनाना आना चाहिए। सारे पॉसिबिलिटी आपको सोचना चाहिए, और सारे पॉसिबिलिटी सोचने के लिए ट्री डायग्राम बनाओगे तो बेस्ट सोच पाओगे, है ना। और ये देखो इतना कॉम्प्लेक्स इसका ट्री डायग्राम है ना, किस केस में हमें लेना था नॉट टेक वाला केस, किस केस में नहीं लेना था, तो वो कैसे कर पाए, सिर्फ ट्री डायग्राम की मदद से कर पाए। ट्री डायग्राम बनाओगे कोड आसान हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, तो देखो यही स्टोरी पॉइंट्स हमने जो लिखा है इसी से हमारा पूरा कोड हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से कोड करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है हमने रिकर्शन करा है तो पहले हम इसको सबमिट करके देख लेंगे, नहीं पास हुआ तो मेमोइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखा मैंने आपको शुरू से कुछ नहीं बताया कि ये डीबी का प्रॉब्लम है ना, आपको खुद से खुद डिड्यूस करना है। आपको ऑप्शंस दिखा, आपने ट्री डायग्राम बनाया, आपने रिकर्शन लिख दिया, रिकर्शन पास नहीं होगा टीएलई देगा तो मेमोइज कर देंगे। ठीक है, और तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोड करके। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि अच्छा यहाँ लॉन्ग लॉन्ग है ना सब कुछ, तो पहले ही डिफाइन करके रख लेते हैं, हैश डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग को एल लिख देंगे ताकि बार बार लिखना ना पड़े लॉन्ग लॉन्ग, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैं सिंपल सा पहले तो n डिफाइन कर लो, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और n को बाहर ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिंपल सा मैं सॉल्व फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, और वहाँ क्या क्या पास करूँगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी कितना सब अरे बन चुका है, के सब अरे भी बनना बाकी है, नम्स पास करूँगा, और स्टार्ट न्यू करना है कि नहीं सब अरे वो, है ना। तो स्टार्टिंग में बूलियन स्टार्ट न्यू इज इक्वल टू, ऑब्वियस स्टार्टिंग में ट्रू करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, तो स्टार्ट न्यू ट्रू भेजेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे सॉल्व पे। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व इंट idx लॉन्ग लॉन्ग के, ठीक है, के की वैल्यू इंट है ना, सॉरी इंट के हो गया, और क्या क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स बूलियन स्टार्ट न्यू, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ याद करो मैंने आपको जब रिकर्शन लिखा था वहाँ पर मैंने आपको बेस केस लिख के दिखाया नहीं, वो तो बेस केस हम लोग यहाँ भी पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने को बोला था ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला केस क्या है हमारा, केस हमारा पहला क्या है, नॉट टेक वाला केस है। ठीक है, नॉट टेक, है ना। तो चलो नॉट टेक वाला केस हम लोग यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग नॉट टेक, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग टेक, है ना, ये दो वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर स्टार्ट न्यू मेरा ट्रू रहा, ठीक है, अगर स्टार्ट न्यू ट्रू रहा मतलब मुझे नया सब अरे स्टार्ट करना है, इसका मतलब हम स्किप कर सकते हैं, यही एक मेरे पास मौका है। तो नॉट टेक विल बी इक्वल टू सॉल्व ऑफ i+1
सब अरे का काउंट घटेगा नहीं, नम्स, और हाँ ट्रू भेजेंगे क्यों, क्योंकि नया सब अरे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये तो हो गया केस नॉट टेक वाला। अब आते हैं केस टेक के केस में, है ना। अब देखो टेक के केस में दो ऑप्शंस थे आपके पास, कि या तो टेक नम्स ऑफ आई एंड क्लोज दिस सब अरे, फिर नया सब अरे क्रिएट कर लेना, है ना, एंड क्रिएट न्यू वन। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक नम्स ऑफ आई एंड कंटिन्यू दिस सब अरे। ठीक है, तो वही करते हैं कि भाई अगर टेक किया तो टेक इज इक्वल टू, पहला केस क्या था मेरा, टेक नम्स आई एंड क्लोज दिस सब अरे। ठीक है, तो सॉल्व टेक कर लिया i+1 कॉमा, और इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k-1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो एक नया सब अरे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। k-1 यहाँ पर हो गया, और नम्स भेज देते हैं, और देखो ध्यान देना नया सब अरे क्रिएट करने जा रहा है तो ट्रू भेजेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और केस क्या था, मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा, एक और केस क्या था, सॉल्व i+1, क्या था, नम्स आई को ले लो लेकिन कंटिन्यू कर देना सब अरे को। ठीक है, हाँ यहाँ पर सॉल्व में अभी अपने वो मल्टीप्लाई नहीं किया ना, प्लस नम्स ऑफ आई इंटू के, है ना, के से मल्टीप्लाई करते थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा केस क्या था मेरा, k-1, नहीं यहाँ पर k-1 नहीं होगा, देखो ध्यान देना, देखो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सब अरे को। ठीक है, तो के का के ही रह जाएगा, नम्स, और न्यू सब अरे नहीं बनाना, इसीलिए मैं देखो फॉल्स भेज रहा हूँ, है ना, और प्लस नम्स ऑफ आई इंटू के तो होगा ही होगा। यही दो केस था। अब मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि हमें ऑल्टरनेट करना पड़ेगा साइंस को, k मॉड्यूलो 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, है ना, तभी हम प्लस करेंगे। वो मैंने आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिखा के समझा दिया था। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेम चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में बस आपको रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक वाला केस एंड नॉट टेक वाला केस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पर बेस केस तो हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। देखो दो क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो आई चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, ये तो ट्रू फॉल्स है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आई आउट ऑफ बाउंड हो सकता है ना, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि के मेरा 0 हो जाएगा, है ना, के देखो घटता चला जा रहा है। तो पहले वही लिख देते हैं कि अगर के मेरा 0 के बराबर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सम मेरा 0 होगा, के का वैल्यू ही 0 है तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी 0 होगा ना, स्ट्रेंथ का वैल्यू भी तो 0 होगा। ठीक है, और अगर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया, देखो यहाँ पर हम मैक्स निकालते हैं ना, हर वक्त मैक्स निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई बहुत छोटा वैल्यू भेजना पड़ेगा। ठीक है, कोई बहुत छोटा वैल्यू भेजना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, छोटा वैल्यू भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवैलिड केस है ना, ये इनवैलिड केस है ना, छोटा वैल्यू, क्योंकि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो चुका है, और यहाँ पर देखो हम हर बार मैक्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो छोटा वैल्यू इनवैलिड वाला केस है, मैं नहीं चाहता ये आंसर आए मेरा। ठीक है, तो मैक्स की वजह से अगर ये बहुत छोटा वैल्यू है तो ये ऑलरेडी इग्नोर हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि वो छोटा वैल्यू और हम यहाँ मैक्स निकाल रहे हैं, तो देखो छोटा वैल्यू कौन सा छोटा वैल्यू भेजेगा वो सोचो, सिंस हम यहाँ लॉन्ग लॉन्ग से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट मिन तो लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि नम्स आई की मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 का पावर -10 है। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालोगे भी, स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालोगे तो वर्स्ट केस में क्या होगा, देखो -10 का पावर 9 टू 10 का पावर 9 तक के सारे एलिमेंट को अगर आप एडअप करोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा ना, सम विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि देखो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। ठीक है, बट मुझे लीस्ट नेगेटिव नंबर चाहिए, तो मैं -10⁹ से लेकर 0 तक का सबका सम निकाल लूँगा, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम -10⁹ टू 0। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 10 का पावर 18, है ना, -10 का पावर 18। ठीक है, तो आप या तो उससे भी छोटा वैल्यू यहाँ भेज दो, -10 का पावर 19 भेज दो। ठीक है, -10 का पावर 18 भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि याद करो माइनस प्लस होता रहता है ना वो वैल्यू हमारा, तो इससे कम वैल्यू आ ही नहीं सकता -10 का पावर 18 से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर हम क्या भेज देंगे,
1e⁻18 भेज देंगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। मतलब इंट मिन से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम लॉन्ग लॉन्ग से डील कर रहे हैं ना, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी हमारी आ सकती है, ये रहा हमारा वैल्यू जो है नेगेटिव भी आ सकता है ना सम होकर। ये देख लो एक एग्जांपल टेस्ट केस यहाँ देख लो, ये रहा सम आया -1, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू। तो नेगेटिव में भी बहुत छोटा वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। तो देखो नेगेटिव में मैंने बहुत छोटा वैल्यू डाल दिया, -1e⁻18, 10⁻−18। यहाँ मैं लिख देता हूँ -10⁻18 डाल दिया, बहुत छोटा वैल्यू डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो नॉट टेक और टेक में मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी इसको छोटा वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, इसी से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। यहाँ पर हर एक लाइन ऑफ कोड देखा है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, है ना। ट्री डायग्राम से आप ये भी समझ चुके थे कि नॉट टेक वाला केस सिर्फ इसी केस में क्यों आएगा, ठीक है। ताकि हम बहुत सारे ऐसे रिडंडेंट केसेस को, ब्रांचेस को हटा दिया हमने ट्री से, है ना, ये चेक लगा के, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑब्जर्वेशन था, राइट। ठीक है, अब देखते हैं कहीं पर हमने कुछ गलती तो नहीं की। यहाँ पर आई नहीं होगा, IDX होगा, है ना, IDX है हमारा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो टेक है ना, टेक ये लॉन्ग लॉन्ग है, नॉट टेक भी लॉन्ग लॉन्ग है ना। तो और सॉल्व भी लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, बट ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं है, राइट, है ना। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको लॉन्ग लॉन्ग में। या तो आप यहाँ पर LL लगा दो, या तो इसमें किसी एक वेरिएबल को LL मान लो, मतलब यहाँ पर इंट के की जगह LL कर दो, लॉन्ग लॉन्ग के कर दो। तो देखो क्या होगा, ये सॉल्व भी लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न कर रहा है। अब ये के जो है वो लॉन्ग लॉन्ग है, तो लॉन्ग लॉन्ग और ये मल्टीप्लाई होकर लॉन्ग लॉन्ग आएगा, तो लॉन्ग लॉन्ग और प्लस लॉन्ग लॉन्ग ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो आपको इनकॉम्पैटिबल टाइप का यहाँ एरर नहीं आएगा उसकी वजह से, है ना। सबको लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा आपको यहाँ कन्वर्ट, तो इसीलिए उस एरर से बचने के लिए, कंपाइलेशन एरर से बचने के लिए यहाँ पर मैंने सबको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। देखो अब सबमिट करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है इसका ना। लेट्स सी, कंस्ट्रेंट में क्या दे रखा है, 10⁻4 दे रखा है। टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ देखो होना ही था, क्योंकि देखो हम ऑब्वियस ना एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है ये। हर एक केस के लिए, वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हर एक इंडेक्स के लिए आप तीन ब्रांचेस निकाल रहे हो, तो 3⁻n जा सकता है वर्स्ट केस, है ना। वर्स्ट केस में क्या होगा कि हर इंडेक्स में आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3⁻n जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इसको मेमोराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक के चेंज हो रहा है, और एक और ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो वो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ट्रू ये हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, यही दो वैल्यू ये ले सकता है, के वैल्यू हो सकती है और ये इंडेक्स है, ठीक है। तो 3 वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो मेमोराइजेशन के लिए भी 3D अरे लेना पड़ेगा हमें, राइट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 3D अरे ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, इसका नाम T रख देते हैं। अब देखते हैं इसको यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं ना सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर इसको T.resize n+1, क्योंकि इंडेक्स कित का मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकता है, तो n+1 कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग k+1, दूसरा डायमेंशन ये है, और तीसरा डायमेंशन क्या है, वेक्टर ऑफ LL। यहाँ पर 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो 2 वैल्यू ले लिया और इसमें सभी में -1 डाल दिया, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। आप 3D अरे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जावा वाला मेरा कोड देखोगे तो वहाँ पर मैंने नॉर्मल सा 3D अरे लिया है, तो यहाँ पर मैंने वेक्टर ले लिया है, 3D वेक्टर, सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब अभी कोई भी स्टेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल जब हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को, तो यहाँ पर T में स्टोर कर देंगे, T में IDX कॉमा के की वैल्यू कॉमा, तीसरा केस क्या था, स्टार्ट न्यू। यही 3 वेरिएबल्स थे जो चेंज हो रहा था, राइट, है ना। यहाँ पर स्टोर करते रहेंगे, और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर इफ़ नॉट इक्वल टू -1 है तो भाई रिटर्न कर दो इसको। अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। वेक्टर ऑफ, अच्छा एक यहाँ पर अरे मिस कर दिया मैंने, लेट्स सी। बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इवन रिकर्शन मेमोराइजेशन भी काफ़ी बढ़िया था इसका, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियर कट दिख गया होगा,
देखो ये 3D है, देखो एक्सेप्ट हो गया है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो अभी आपने क्या किया, 3D अरे बना लिया जिसका मैक्सिमम साइज कितना है, ओ ऑफ n इंटू के इंटू 2 है ना। यही तो है 3 डायमेंशन, n+1 इंटू k+1 इंटू 2, ठीक है। तो मैक्सिमम इतनी स्टेट्स आप विजिट करोगे, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो ओ ऑफ n इंटू के। सिमिलरली स्पेस भी वही हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपने इतना बड़ा स्पेस लिया है, ओ ऑफ n इंटू के। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।